ऐसे ही मैं उन बुद्धिमानों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने राधा को एक कैरेक्टर मान लिया। राधा भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है, इसीलिए कहीं ग्रंथों में उनका न महाभारत में न भागवत पुराण में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगर हम आपकी बात मान लें कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं। 8 तो उनकी पटरानियाँ ही थी, फिर वो तो श्री कृष्ण थे, उन्हें कौन रोक सकता था? तो राधा ऐसे ही एक ऋषि मुनियों द्वारा अपने प्रेम में बनाई गई धारा। क्या ईड़ा को कह दिया रुक्मणी और पिंगला को कह दिया सत्यभामा, गरम तेज, रुक्मणी ठंडी, और राधा को बोला ज्ञान का प्रतीक नाड़ी। ये 3 नाड़ियों के नाम रखे हमारे ऋषि मुनियों ने। तो राधा वो ज्ञान की ओर ले जाने वाली नाड़ी का नाम है, उसका नाम है सुषुम्ना। जो साधक लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं। एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज़्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो। जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो, तो हमें महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है? मोर का पंख देखा है लगा श्री कृष्ण पे? क्या श्री कृष्ण इतने गरीब थे कि मोरे पंख लगा के घूमते रहे जिंदगी भर? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है कि मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती। मोर से कुछ आंसू गिरते उल्टी करता छोटी सी, मोरनी खा लेती है उसको, गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, इन 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा लिखा है कि यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में ऐसा लिखा। तो किताबों में मत जाइएगा कभी, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना।